हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। आज हम इस वीडियो में पूरे ओवरऑल मार्केट का एनालिसिस करेंगे। बिटकॉइन, इथेरियम और मार्केट कैप, टोटल कैप और अल्टकॉइन मार्केट कैप को इसमें हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं मंथली चार्ट में यहाँ पे, और हम फ्रैक्टल से कंपैरिजन भी करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में किया था। ये वीडियो में जो हमने किया था बुल मार्केट कमिंग सून, इसमें मैंने पूरा आपको डिटेल बताया हुआ था। यहाँ पे मैंने आपको बाइंग लेवल भी बताई हुई थी और स्टॉप लॉस भी बताया हुआ था 10,400 के अराउंड। तो पूरा लेवल मैंने आपको बताया हुआ था और हम फिर से उसी को रिव्यू करेंगे और मार्केट को अपडेट करेंगे कम्प्लीटली। ओके, तो सबसे पहले मैं बीटीसी का चार्ट खोल लेता हूँ वीकली। और जो हमारा इंडिकेटर है, जो मैंने आपको इसमें समझाया था फंडिंग क्या होता है, तो फंडिंग को के साथ में हम एनालिसिस करेंगे पूरा कंप्लीट आपको, ताकि एक अच्छा व्यू मिले आपको। यहाँ पे पहले हम इसको देखते हैं, प्राइस एक्शन। ओके, मंथली पे आप यहाँ पे देखोगे तो आपका जो 2-3 साल का रजिस्टेंट था, जो हम 11,500 को डिस्कस कर रहे हैं, बार हर वीडियो में डिस्कशन हमारा हो रहा है, वो आपका मेन रजिस्टेंट है 11,500 और आपका ये लेवल। ठीक है, ये लोकल है बट 11,500 आपका हैवी रेजिस्टेंट ये पॉइंट है। यहाँ पे 1 रेजिस्टेंट 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 ब्रेकडाउन रिटेस्ट, यहाँ पे फिर से आपका ये। तो मंथली कैंडल क्लोज होने को या वीकली अगर हम 11,500 और 11 के ऊपर क्लोज होती है मार्केट कंसिडर करके, तो आपका ये कंप्लीटली बुलिश होगा। यहाँ पे मंथली भी आपका सेम ही है। हम यहाँ पे देखेंगे तो उसने उसके प्रीवियस हाई को मंथली में ब्रेक कर दिया। यहाँ मंथली कैंडल्स के ऊपर चली गई है। अब क्लोजिंग बेसिकली 11,500 के ऊपर होनी चाहिए, फिर आपका मार्केट यहाँ पे बुलिश होगा। ओके, ऐसे ये मंथली है। वीकली हमारा क्लोज हुआ है मार्केट पूरा इसके ऊपर क्लोज हुई थी। वीकली की कैंडल जो क्लोजिंग हुई थी उसके ऊपर हुई थी। सेकंड कैंडल प्रिंट हुई है ये। नेक्स्ट वीकली हमें टेस्ट होना चाहिए एटलीस्ट ये आपको, जो आपका ये प्रीवियस रेजिस्टेंट था या लोअर हाई था, ये आपका यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया है। अब इसको टेस्ट करना चाहिए एज ए सपोर्ट। तो हमें मार्केट दोबारा से फिर से 11,500 के लेवल पे एज ए जो आपका रेजिस्टेंट ये लेवल था, इसको टेस्ट करके ये अब आएगी आपको एज ए रेजिस्टेंट। यहाँ पे आप सपोर्ट टेस्ट करने आएगी। यहाँ पे वीकली में आप देखोगे तो आपको रेजिस्टेंट 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 1 टेस्ट, 2 टेस्ट, 3rd टेस्ट, 4th टेस्ट, 5th डाउन, 5th में यहाँ पे आपका ब्रेकआउट। अब इसके ऊपर अगर मार्केट होल्ड करती है इसके ऊपर 11,500 11,600 के ऊपर, तो आपको नेक्स्ट लेवल मिलेगा। नेक्स्ट लेवल आपको मिलेगा इसमें 13,800 और 16,000 के अराउंड, पॉसिबिलिटी आपको 16,000 के अराउंड मिलेगा मार्केट। लास्ट वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था आपको मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से, और आपने अगर ट्वीट देखा होगा मेरा, तो मैंने एक थ्रेड डाला था पूरा कंप्लीट। एक ट्वीट में कंप्लीट था, आपको ओपन करता हूँ उसको। यहाँ पे आप देखोगे तो वीकली में मैंने पूरा थ्रेड बनाया था बीटीसी का। बीटीसी वीकली थ्रेड SRMA, प्राइस एक्शन, एलियट वेव, हार्मोनिक एंड फंडिंग। तो फर्स्ट हमारा ये था कि जब प्राइस अंडर रेजिस्टेंट कंसिडर करता है बार बार टेस्ट करने के बाद में, तो हमारा बुलिश होता है। तो आप देखोगे तो इसने अब यहाँ पे तोड़ दिया उसको, उसके नीचे कंसिडर कर रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे इसने कंसिडर किया, 11,500 को ब्रेक करके आ गया ऊपर। अब उसके ऊपर ये क्लोजिंग देगा। यहाँ पे आपका एक फर्स्ट थ्रेड यहाँ पे था, ये आपका एक सिंपल SR के ऊपर था। सेकंड थ्रेड था यहाँ पे आपको पैटर्न पॉसिबल, यहाँ पे आपको एक बुल फ्लैग पैटर्न फॉर्म होने का। तो बुल फ्लैग ये ब्रेक कर गया, आप ये पैटर्न आपका। यहाँ पे फिबोनाची और रेजिस्टेंट का मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था कि जो बार बार रेजिस्टेंट आपका टेस्ट होता है, 1 टेस्ट, 2 टेस्ट, 3rd टेस्ट, 4th टेस्ट, 5th टेस्ट में इसने ब्रेक अप कर दिया। तो बार बार कोई लेवल को अगर टेस्ट करता है मार्केट, चाहे वो सपोर्ट हो चाहे वो रेजिस्टेंट हो, तो वो बुलिश होता है वहां से। अगर प्राइस 5th टाइम सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है, कंसिडर कर रहा है, तो देन वो डंप होगा। अगर प्राइस रेजिस्टेंट को 5th टाइम या 4th टाइम टेस्ट कर रहा है और कंसिडर कर रहा है, तो वो पंप होगा फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंट के लिए। सेकंड थ्रेड था आपका ये डायगोनल ट्रेंड लाइन के साथ में। ये 4th था आपका। 4th मार्च, जब मार्च का डंप आया था तो 41 रुपए जब बीड़ी, तो हमने यहाँ पे एनालिसिस किया था एनलेट वेव और सारी चीजों को देखा। तो वहाँ पे ये हुआ था कि इसका जो बटरफ्लाई है, ये बेरिश गैटली है, जो पैटर्न आपका फॉर्म होगा ये बन जाएगा 16,000 तक। तो यहाँ पे हम थे जब यहाँ पे हिट किया था 4100 पे। ये 16 मार्च का चार्ट है। करंट है ये अभी आपका 16 अक्टूबर का, 1 महीने मतलब ये अभी का है, 4-5 दिन पहले का जो अपडेट दिया था। तो ये पॉइंट कर रहा है 16,000। यहाँ से हिट होने के बाद में हम चांसेस है कि ये हिट करेंगे। उसके बाद में हम टेस्ट करेंगे 9,000 और 10,000 के अराउंड में, मतलब 12 से लेकर 10,000 के बीच में हम टेस्ट करेंगे यहाँ से। अब जाने के बाद में यहाँ पे फिर 16 को टेस्ट करने के बाद में दिन ये डाउन आएगी, देन आप ये ऊपर जाएगा। ये 4th था। 5th था आपका एलियट वेव। आप इसमें देखोगे एलियट वेव, तो ये आपको दिसंबर वाला ही है। जो 16,000 को पॉइंट कर रहा है या 17,000 को पॉइंट कर रहा है, वो आपको एक्सटेंडेड फर्स्ट वेव है, जिसका अभी सब वेव में हम चल रहे हैं 5th का
और फर्स्ट का फिफ्थ चल रहा है अभी यहाँ पे देखोगे तो सी खत्म 1 2 3 4 5 फिफ्थ का ये जो फर्स्ट है इसका फिफ्थ वेव चल रहा है, तो सेकंड वेव हमें 12,000 के अराउंड इस लेवल पे मिलेगा दोबारा से। सिक्स था हमारा कल का जो मैंने डाला हुआ था। आप यहाँ पे देखोगे फंडिंग का मतलब होता है, फंडिंग की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आपने अगर इस वीडियो को देखा हुआ है तो अच्छा है, अगर नहीं देखा हुआ तो मैं इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में और उसमें पिन कर दूंगा। फंडिंग का मतलब क्या होता है कि फंडिंग जब भी मार्केट फंडिंग नेगेटिव होता है तो वहां पे जो शॉर्ट्स होते हैं ना वो लॉन्ग को पे करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो एक मैं एग्जांपल यहाँ पे देखोगे, जब मार्केट एक टॉप पे थी तो मार्केट में बहुत ज्यादा बुलिशनेस थी, राइट, बहुत ज्यादा बुलिशनेस थी, यहाँ पे फंडिंग पॉजिटिव, इट्स मींस लॉन्ग पेइंग शॉर्ट, तो यहाँ पे ओवर लॉन्ग पोजीशन मतलब लॉन्ग बहुत ज्यादा थे, वो लॉन्ग जो पे कर रहे थे शॉर्ट को, वहां पे देखो यहाँ पे डंप आया आपको। देन यहाँ पे जब हम 3200 पे थे तो हैवी शॉर्ट पोजीशन ओपन हुई, शॉर्ट्स जो थे वो आपको पे कर रहे थे लॉन्ग को, बहुत ज्यादा मार्केट बेरिश थी और विदाउट चार्ट या विदाउट देखे हुए सब कुछ लोग शॉर्ट कर रहे थे, तो जो शॉर्ट पोजीशन होल्ड कर रहे थे जो वो पे कर रहे थे लॉन्ग वाले को। जो डेरिवेटिव एक्सचेंज होते हैं, जो फ्यूचर या बिटमैक्स, जब डेरिवेटिव एक्सचेंज होते हैं जो, उन पे यही होता है कि 8 घंटे का उनका टाइमिंग होता है, जो आप पोजीशन होल्ड करते हो कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में तो उसमें आपको फंडिंग होती है 4-8 घंटे में, उसको आपको पे करना होता है, तो वही होता है आपको। नेगेटिव फंडिंग का मतलब होता है कि शॉर्ट पेइंग लॉन्ग, पॉजिटिव मतलब होता है लॉन्ग पेइंग शॉर्ट। पॉजिटिव जब होता है तो आपको एक मार्केट में बहुत ज्यादा बुलिशनेस होती है, वहां पे आप देखोगे तो एकदम एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखो 13,000 पे सबको यही लगा हायर है, यहाँ पे ओवर लॉन्ग पोजिशन पूरा कंप्लीट बेयर डाउन। यहाँ पे मार्केट जब डंप आई सब लोग बेयर 1,000 का वेट करने लगे, ओवर शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट पेइंग लॉन्ग, पंप हैवी। स्टिल अभी यहाँ पे जब 12,000 पे हमने हिट किया तो सबको ये हुआ कि ये 16,000 फिर से जैसे ही पॉजिटिव आया डंप इट, हैवी डंप, एकदम से मार्केट एकदम फ्लैश किया, एक 10,500 को इसने हिट किया एक ही कैंडल में। देन अगेन स्लो ग्रीड, स्लो ये ऊपर जा रहा है और फंडिंग स्टिल नेगेटिव है, तो जो ये मूव ऊपर जा रहा है ये अभी लोग डिसबिलीव में ही, कोई भी अभी फोमो में या एफोरिया नहीं हुआ है। 12,000 बीटीसी 12,200 की हिट कर लिया लेकिन कोई भी अभी फोमो किसी को नहीं हुआ है, तो अभी फंडिंग आपको यहाँ पे स्टिल नेगेटिव, प्रीमियम नेगेटिव, फंडिंग नेगेटिव, बहुत आपका ये नेगेटिव ही नेगेटिव है। फंडिंग आपका पॉजिटिव एटलीस्ट ये 13,000 और 16,000 के अराउंड होगा, वहां जब नेगेटिव होगा वहां पर जब पॉजिटिव होगा तो वहां से हम डिप करेंगे, जो मैंने एक्सप्लेन किया हार्मोनिक पैटर्न में, जो 12,000 को और 10,000 को दोबारा से 16,000 के बाद में हिट करेगी। तो ये आपका 6th थ्रेड था। आपको अगर ये चेक करना हो तो आप मेरे ट्विटर पे जा सकते हो, पूरा आप देख सकते हो खोल के, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ पूरा। ओके, और ये है हमारा मार्केट कैप, ठीक है, मार्केट कैप का ही है मंथली चार्ट। यहाँ पे आप अगर देखोगे मंथली चार्ट में तो ये है आपका कंप्लीट डाउन ट्रेंड था, यहाँ से देखते हैं, ये आपका एसआर, यहाँ पे ये इसके ऊपर क्लोज हो गया वीकली, राइट, और मार्केट अभी इसके ऊपर जा रहा है, मतलब 70 बिलियन को हिट कर गया है, और ये टारगेट कर रहा है आपको अराउंड 540 बिलियन यहाँ को, मतलब एटलीस्ट यहाँ से 50% पंप होना चाहिए। यहाँ से 50% पंप होता है तो बीटीसी 16,000 और 13,000 तक जाएगा। ये वीकली हो गया। और अगर हम वन डे के टाइम फ्रेम में अगर देखें, वीकली में आप अगर देखोगे तो आपको यहाँ पे एक बुलिश पैनल के जैसा बन रहा है। ये 3 दिन पुराना चार्ट है, मैं भी नया आपको अपडेट देता हूँ। यहाँ पे आप देखो तो ये ब्रेकआउट लेवल पे जा रहा है अभी कंप्लीट। यहाँ पर ये आपको बुलिश पैनल है, ये आपको टारगेट दे रहा है एटलीस्ट 500 बिलियन और 550 बिलियन को आपको ये टारगेट दे रहा है। ओके, तो ये आपका 6th थ्रेड था। आप इस ट्वीट को चेक कर सकते हो और लाइक कर देना। अभी हम करंट देखते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपका एसआर फिलिप हुआ यहाँ पे। ये बीटीसी का वीकली चार्ट है करंटली, और यहाँ पे एक ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपको पैराबोलिक मूव मिलेगा। फंडिंग अभी स्टिल देखोगे तो प्राइस अब जा रहा है, बट फंडिंग स्टिल नेगेटिव है वीकली में। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव था, ड्रॉप आया, बट यहाँ पे प्राइस अब जा रहा है, बट फंडिंग पॉजिटिव नहीं हो रहा है। ये जब पॉजिटिव होगा तभी मार्केट में बियरिशनेस और रिवर्सल आएगा, अदरवाइज धीरे धीरे प्राइस ऊपर ही जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो आपका 2 साल का रेजिस्टेंट यहाँ पे कंप्लीट ब्रेक कर गया है। अब ये अगर रिवर्सल आपको देता है तो आपको ऐसे देन डाउन, ये ऐसे आपको फिर देना अगेन। यहाँ पे 11,500 का एसआर फ्लिप हो गया, और सेकंड एसआर आपका ये लेवल आपका है यहाँ पे। मार्केट आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट इस तरह करनी चाहिए, देन आपको ये ऐसे ऊपर जाएगा। 1 टेस्ट, 2 टेस्ट, 3rd टेस्ट, 4th टेस्ट, 5th ने ब्रेक, और ये आपको यहाँ पे अब ब्रेकआउट के बाद में रिटेस्ट देगा। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो आपको एक पैराबोलिक मूव मिलने वाला है। यहाँ पे पैराबोला जिसको बोलते हैं, जो हमारा फेवरेट पैटर्न है, किंग्स चार्ट का जो फेवरेट पैटर्न है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे देखो आपको यहाँ से स्टार्टअप हुआ नया लेगा, ये आपका बेस 1 है, फर्स्ट बेस है, और अभी इसने इसको रेस्पेक्ट किया, टेस्ट 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 टेस्ट, ये हाई गया। अब ये दोबारा से आपको यहाँ पे एक री एंट्री के चांसेस यहाँ पे मिलेंगे, देन अगेन ये ऐसे। ओके, हम मार्केट कैप को अगर देखें अभी करंट,
तो जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था, यहाँ पे आपको ये ब्रेकआउट कर चुका है। आपका जो बुल फ्लैग था ये आपको यहाँ पे ब्रेक कर गया है। ओके, यहाँ पे ये फ्रैक्टल देखोगे तो आपको यहाँ पे ब्रेक कर गया है, नॉर्मल यहाँ पे भी ये ब्रेक कर गया है। अब इसको ये रिटेस्ट के चांसेस हैं कि यहाँ पे आपको ये रिटेस्ट दे, देन मूव अप। और बीटीसी डोमिनेंस का हमने लास्ट वीडियो में और लास्ट ट्वीट में भी बताया था कि जब भी 50 को हिट करे तो वहां से 57 को हिट करे तो निकल जाना, हम यहाँ पे लोअर हाई बनाएंगे। तो अभी आपको सेम वही फॉलो हो रहा है और आपका ये एबीसी है। अब इसके चांसेस आपको हैं कि ये आप यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये काफी वो है। और अपडेटेड चार्ट यहाँ पे आपका ए वेव डन हुआ तो यहाँ पे मेंशन था कि एक्सिट इन अल्ट जब भी 57 को हिट करे 58 को हिट करे तो आप यहाँ पे निकल जाना, फिर री एंट्री आपको सी वेव पे आपको यहाँ पे लेना है, बी एंड सी पे आपको एंट्री लेना है, फिर आपको सी पॉइंट यहाँ पे करेगा। तो अभी करंटली हम ये हिट करके यहाँ आ गए, ये हिट किया और अभी हम यहाँ सी पे जा रहे हैं, तो आपकी एंट्री बनेगी 64-62 के अराउंड। जब डोमिनेंस हिट करेगा तो हम एंट्री लेना शुरू करेंगे अल्ट कॉइन में। मतलब एक जो हमने 2019 में किया था, 2019 सितंबर के बॉटम जो मैंने प्रेडिक्ट किया था, जो हमने एंट्री ली थी मार्केट में 2019 के, आप यहाँ अगर देखोगे तो ये 2019 का है, राइट। कंप्लीट फॉलो हुआ यहाँ तक, ये 63 तक यहाँ तक ये आया लोअर हाई से बनाते हुए। अब लोअर हाई आपको लोअर लो बनाते हुए आपका आया, अभी लोअर हाई बनाने के लिए आया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने 2000 अगस्त में जो अगस्त का टॉप था वो बॉटम अल्ट कॉइन का टॉप बीटीसी डोमिनेंस का, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको फिफ्थ वेव डन था और हमने हिट किया कौन सा, अभी ये फर्स्ट वेव, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। यहाँ पे 5 हमने हिट किया ए का। यहाँ पे आप देखोगे तो 57 के राउंड ये पॉइंट कर रहा है ना, राइट। और वहीं से हिट किया, अब ये ऊपर गया ऊपर की तरफ। अभी सी वेव के लिए आना बाकी है, हम यहाँ पे भी हैं ये पॉइंट पे ऊपर की तरफ, जो ये है ना फर्स्ट, ये लोअर हाई यहाँ पे हम भी यहाँ पे, अभी हम यहाँ पे जाना है हमको। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ये जब मार्केट अप ट्रेंड में थी तो आपको ये हायर हाई हायर लो इस तरह बन रहा था। अब यहाँ डाउन ट्रेंड में है तो आपको लोअर लो लोअर हाई बन रहा है। ये 64 मार्क्स टू मार्क्स जाएगा। अगर 66 के ऊपर मार्केट अगर चली गई तो यहाँ पे आपका डोमिनेंस एक जो हमारा डाउन ट्रेंड है वो इनवैलिडेट हो जाएगा और ब्रेक कर जाएगा ऊपर की तरफ। तब चांसेस है कि अल्ट कॉइन में और डाउनफॉल आए। हम ये वीडियो अल्ट कॉइन के लिए स्पेशली हम कवर करेंगे उसमें, ठीक है। बीटीसी का हम कंपेरिजन करते हैं डॉलर के साथ में, जो हमने लास्ट टाइम किया था। अभी आप वहां करते हैं, ये वही है पूरा कंप्लीट, सेम उसको फॉलो कर रहा है। डॉलर नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे देखो 92 आ गया ना। ये आपका सेकंड वेव यहाँ पे डन हुआ था, ये फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, ये थर्ड वेव के लिए चला है। अभी ये इसको आना है 80 के अराउंड आना है। तो इट्स मीन कि बीटीसी अभी डॉलर अगर ऐसे करके ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है तो बीटीसी ऐसे करके फिर ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर तो इसको यहाँ तक तो हिट करना ही चाहिए। यहाँ तक फंडिंग भी नेगेटिव है, सारी चीजें इस पे फेवर में है। यहाँ पे फैक्टर देखोगे तो आपको डॉलर इस पॉइंट पे दिख रहा है, तो बीटीसी कहाँ दिखेगा? ओ माय गॉड, ये हमने ट्वीट भी इस पे किया हुआ है, ट्वीट डाला हुआ है और वीडियो भी है, आप उसको देख सकते हो। उसमें काफी अच्छे से एक्सप्लेन है, बस ये जस्ट उसका अपडेट है। तो यहाँ पे आएगा आपको ये एटलीस्ट 82 के अराउंड, ये 90 और 82 के अराउंड ये हिट करेगा। और वहां से हिट करने के बाद में इसमें एबीसी आएगा, देन आपको फिर से शिटकॉइन बिटकॉइन इसमें करेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ से 17,000 से करेक्शन आपको देखने को मिलेगा बिटकॉइन में। फिर ये फिर से आपको ऐसे रैली, देन डाउन। तो जो इलेक्शन का फियर है ना, अभी रिसेंट पंप से क्या हुआ है कि बिटकॉइन उसके अपोजिट मूव होने लगा है। हम अगर बीटीसी का यहाँ पे चार्ट देखेंगे, दिसंबर 2016 के राउंड में इलेक्शन हुआ था ये पॉइंट पे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो पहले क्या था कि बिटकॉइन और वो सब डंप हुए थे। बिटकॉइन और अल्ट और स्टॉक और गोल्ड और ये सब डॉलर इंडेक्स ईच अदर दूसरे को फॉलो कर रहे थे। लेकिन इलेक्शन से कुछ टाइम पहले मार्केट में इतना फेयर बना हुआ था कि जो भी था इसमें मार्केट में आपको कंप्लीट एक फेयर बना हुआ था। फिर जो आपको अल्ट कॉइन और मतलब क्रिप्टो करेंसी में जो बुल रन आया था, बुलिश मार्केट हुई थी, वो दिसंबर के बाद ही आई थी, क्योंकि इलेक्शन के बाद में जब विन हुए थे वो। तो आप यहाँ पे अगर देखोगे, ये हमारा प्रीवियस ऑल टाइम हाई है, प्रीवियस ATH जो बिटकॉइन का और क्रिप्टो करेंसी में बुल रन आया था मार्केट में, वो दिसंबर के बाद ही आया था। दिसंबर के बाद आया था जब इलेक्शन हो गया था, जो उनका विन हुए थे ट्रम्प। उसके बाद में डॉलर गिरना शुरू हुआ था। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो इलेक्शन यहाँ पे टॉप पे था, इलेक्शन यहाँ पे टॉप, दिसंबर में टॉप पे था, इलेक्शन हुआ, फिर वो गिरना शुरू हो गया, राइट। और अभी भी सेम आपका है कि ये इलेक्शन इसी बीच में है और आपको ये मिड में है और इसको एक लेग डाउन नीचे की तरफ जाना है। ये 82 को यहाँ पे ये टेस्ट करेगा और अगर उसको ब्रेक करता तो नीचे आएगा, अदरवाइज ये ऊपर से। यहाँ तो वो देखते हैं, वो तो अपडेट हम देंगे ही। यहाँ पे हम एग्जाम्पल इसका ले रहे थे इलेक्शन का, इसमें था इलेक्शन यहाँ पे नवंबर में, राइट। ये आपका इलेक्शन पॉइंट हो गया,
इसको हम पॉइंट करते हैं। सारे लोगों में पूरे मार्केट में फेयर बना हुआ था कि पूरी ग्लोबल मार्केट गिरेगी, बट उस पर क्रिप्टो मार्केट का कोई इफेक्ट नहीं हुआ था इलेक्शन से। सिर्फ स्टॉक और जो उनके शेयर्स हैं यही सब इफेक्ट हुए थे, क्रिप्टो पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ था। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से सारे स्टॉक बीटीसी के साथ में चले थे, बट यहाँ पे जब बीटीसी स्टार्ट पंप होना शुरू हुआ तो स्टॉक जो थे उसके अपोजिट मूव होना शुरू हो गए 2016 में। देन ये एकदम पैराबोला मूव हो गया, यहाँ से पैराबोला, ओके कंप्लीट ये पैराबोला हो गया। इसने जो फर्स्ट टेस्ट था यहाँ पे आप अगर देखोगे पैराबोलिक, यहाँ से स्टार्ट हम करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट टेस्ट, सेकंड पे यहाँ पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में। पैराबोला का रूल होता है कि वो उसके 4 फेसेस होते हैं। फर्स्ट फेज होता है, सेकंड फेज होता है, थर्ड फेज होता है, फोर्थ फेज होता है, फिफ्थ में वो ब्रेक डाउन ऊपर कर देता है। जैसे ही वो ब्रेक डाउन करता है वो आपका वहां से बियर मार्केट स्टार्ट हो जाता है, आपको फिफ्थ में एग्जिट ले लेना है, ये आपका उसका रूल होता है। यहाँ पे आपका ऑल टाइम हाई था, फिर इसने ब्रेक किया, यहाँ पे इसने टेस्ट किया उस लेवल को, देन डाउन आया, राइट, देन अगेन अप, अगेन डाउन। यहाँ पे आप अगर देखोगे, यहाँ पे यहाँ से स्टार्टअप हुए हैं, ये आपका 12,000 का टॉप था ये लेवल, और ये 10,000 का बॉटम। तो यहाँ पे 10,000 का बॉटम, इसको समझ लो 10,000 का बॉटम। अब इस लेवल पे जा रहा है, अब यहाँ पे जाएगा 17,000 के राउंड से। ये जो आपका पैराबोलिक स्टार्ट हुआ था यहाँ से, ये लेवल से, राइट, हम स्टार्ट, हमारा सेकंड स्टार्टअप जो हुआ वो यहाँ से, ओके पैराबोला यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब यहाँ से इलेक्शन में भी स्टार्ट होगा, ये इलेक्शन के वजह से अगर कंपेरिजन करें तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई, ये आपका ऑल टाइम प्रीवियस ऑल टाइम हाई हो गया, राइट। यहाँ इसने फर्स्ट टेस्ट दिया, ये 12,000 ये रिसेंट का इसने टेस्ट दिया डाउन, ये 10 के लेवल हो गया, यहाँ पे 10 के लेवल हो गया। अब ये हिट कर रहा है इसको, तो ये लेवल आपको एक हायर हाई मारेगा, यहाँ से इस हाई के ऊपर एक हायर हाई मारेगा अराउंड 17,000 और 13,000। देन अगेन ये आपको हिट करेगा उस लेवल को, इसके प्रीवियस उसको, तो ये हिट करने के बाद में आपको देन डाउन, देन फिर से आपको एक पैराबोला कंसीडर करके फिर आपको कंसिडरेशन देगा यहाँ पे अगेन आप, यहाँ पे भी आपको एक कंसिडरेशन जोन आएगा यहाँ पे। जैसे जैसे आपको एक लेवल पैराबोला में ही होता है कि आपको ऐसे 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 देन अगेन ऐसे ऐसे देन ऐसे, फिर आपका ब्रेक डाउन आता है, ऐसे फिर बेयर मार्केट आ जाती है। पहले एक अपट्रेंड में ऐसे पूरी जाती है मार्केट, ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन में आके फिर आपको खत्म, और वो उस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता रहता है। जो आप पैराबोला ड्रॉ करोगे वो आपको ऐसे रिस्पेक्ट करेगा एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पे अभी हम हेड कर रहे हैं, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है लेवल्स बाय लेवल्स प्रीवियस वीडियो में भी, और फंडिंग से भी और उससे भी। तो ये हमारा एक कंपेरिजन था इलेक्शन को लेकर, जो इलेक्शन को लेकर क्रिप्टो को लेकर नेगेटिविटी है। बीटीसी पे मेरे हिसाब से तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीटीसी परसों जिस दिन स्टार्ट हुआ था मूव होना ऊपर की तरफ, वहीं से बीटीसी ऊपर मूव हुआ, सारे इस जो स्टॉक के थे इंडेक्स थे वो नीचे की तरफ हो गए। अगर उसको फॉलो भी करते हैं तभी बीटीसी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीटीसी जब ड्रॉप हुआ था तो साथ में ड्रॉप, लेकिन बीटीसी जब पंप होना शुरू हुआ तो सब गिरना शुरू हुए, तो वहां से वो डिकपल हो गए। अभी चांस यहाँ पे दे, ओके। तो ये हमारा एक बीटीसी का कंपेरिजन और बीटीसी का एनालिसिस था। डॉलर और यूएस के इलेक्शन को पूरा आपको अच्छे से एक्सप्लेन डीपली एनालिसिस यहाँ पे मिल गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और मैं इसमें मेंशन कर दूंगा जो फंडिंग का वीडियो है वो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। और ट्विटर पे फॉलो करो, उसमें मैंने मार्केट के पंप होने से पहले मैंने अपडेट दिया हुआ था, और ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था कि अगर मार्केट में आपको एंट्री लेनी है तो 11,500 या 11,000 के अराउंड में, जब हम थे 11,300 पे, तो स्टॉप लॉस 10,400 का था वहां पे। तो अभी भी इसमें चांसेस है कि आपकी एंट्री बनेगी 11,500 पे, और इवन 10,000, तो आपका स्टॉप लॉस इस लो के नीचे आएगा अगर मार्केट आती है। तो आपको ये टॉप मार्केट तभी होगा जब आपका फंडिंग, इस तरह का ये फंडिंग जो है, जो मार्केट की फंडिंग होती है, ये पॉजिटिव हो जाएगी, तभी आपका टॉप आएगा। अदरवाइज इसमें टॉप अभी आपको मार्केट में नहीं दिखेगा, ओके ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना। ट्विटर पे जरूर फॉलो करना, क्योंकि वहां पे मैं इंस्टेंट अपडेट देता हूँ। हर अपडेट के लिए वीडियो नहीं बना पाता, बट वहां पे आपको अपडेट मिलती रहती है कॉइन्स के, और बिटकॉइन एनालिसिस सारे पोस्ट होते रहते हैं। तो ट्विटर पे फॉलो करो वहां पे, ओके। हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी अल्ट कॉइन के ऊपर, जो भी आपको अल्ट कॉइन में जो सिचुएशन है पूरा, वो मैं डोमिनेंस और अल्ट कॉइन मार्केट कैप और अल्ट कॉइन डोमिनेंस में आपको कंप्लीट एनालिसिस करूंगा। उसमें इथेरियम एक लीडर है अल्ट कॉइन का बीटीसी पेयर में। सबसे पहले उसका हम देखेंगे, उसके बाद में आपको मतलब नेक्स्ट वीडियो आपको अल्ट कॉइन मार्केट के ऊपर होगी। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना, और ट्विटर पे जरूर फॉलो करना, ओके। हैव अ गुड डे।